नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके सबसे धाकड़ न्यूज़ यूनिट हिंदुस्तान में। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि अभी के समय में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन आसमान छू रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आज सोचा कि मैंने कि आज इस मुद्दे पे वीडियो बनाया जाए और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे निवेदन करता हूं कि कहीं जाइए मत। आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम सरकार और साथ साथ में पेट्रोल और डीजल के बारे में भी बताएंगे कि जो एक आम व्यक्ति है जो जिस वाहन का इस्तेमाल करता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिसका इस्तेमाल करता है, क्या उसका इस्तेमाल जब करता है तो उसमें जो पेट्रोल और डीजल का जो खर्च करता है उसका क्या रेट है, मैं आपको वैश्विक स्तर पे और अपने भारतीय स्तर पे सब बताने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, कहीं जाइए मत, यहीं पे रहिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी दुकान पर जाते हैं और उस दुकान से यदि आप 15 वाली एक दही खरीदते हैं, तो कहने का मतलब सीधा ये है कि यदि आप 15 वाली आप दही लेते हैं, क्या पता उस 15 वाली दही की कीमत तो आपके दुकान में होती है। मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास 15 रुपए वाली दही आई है और उसको मैं अपने उपभोक्ता का मतलब अपने ग्राहकों को दूंगा और ग्राहकों को कितने रुपए में, 15 रुपए में दूंगा और वो दही उसे कितने रुपए में मिली है, मान लीजिए 14 रुपए में मिलती होगी, 13 रुपए में मिलती होगी, ऐसे में मिलती है उसको दही। लेकिन क्या है कि उसी प्रकार से खेल समझ जाइए। खेल क्या है, जो पेट्रोल का जो दाम है 2014 से लेकर के 2015 के बीच में पेट्रोल का जो दाम था वो था 68 रुपए 49 पैसे थे और डीजल का दाम क्या था, 52 रुपए 50 पैसे। समझिए मेरी बातों को। लेकिन क्या कहता है, ये भी कहा जाता है कि जो पेट्रोल का जो दाम और डीजल का दाम जो होता है वो मतलब सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं किसी भी पेट्रोल पंप पे जाता हूँ और पेट्रोल पंप पे जाकर के यदि मैं अपने गाड़ियों में यदि पेट्रोल बढ़ाता हूँ तो मैं क्या दोष देता हूँ, अरे यार आज 105 रुपए लीटर पेट्रोल का दाम हो गया है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, वाकई में सरकार कुछ नहीं कर रही है। वैश्विक स्तर पर यदि पेट्रोल का दाम मान लीजिए 50 रुपए प्रति लीटर है तो आपको आपके देश में टैक्स भी लगाया जाता है। केंद्र सरकार ने लगा दिया 5% टैक्स, कितना हुआ, 55% हुआ। उसके बाद राज्य सरकार भी नहीं छोड़ेगी, राज्य सरकार भी बढ़ाएगी इसके ऊपर टैक्स। और क्यों बढ़ाती है राज्य सरकार, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे से सरकार ये बताती है कि भाई जो आयात हुआ है उसमें जो भी जितने भी भाड़े का पैसा भी इसमें वसूल करती है, जितने भी जो बीच के डीलर होते हैं उसका पैसा भी इसमें वसूल करती है और टैक्स भी लगाती है, जिसके माध्यम से वो आप तक 105, 102, 99 रुपए में प्रति लीटर आपके पास पेट्रोल पहुंचता है। तो गेम को समझने का प्रयास कीजिए। वाकई में क्या आम जनता है, जो नीचे तबके के जो व्यक्ति हैं, काफी इनको पेट्रोल के मामले के चक्कर में काफी तकलीफें होती है। यदि मुझे यहाँ से लेकर के यदि मुझे 12 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी जाना होता है तो मैं वाहन का इस्तेमाल करता हूँ। इंसान तो पैदल जा नहीं सकता, वो प्राचीन काल गया, ये आधुनिक काल है। उस समय में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, लेकिन अभी के समय में क्या है, अब नए नए संसाधन है जिसके माध्यम से इंसान चाहता है कि कम थकावट में जल्दी पहुंच जाए। इस चक्कर में वाहनों का इस्तेमाल करता है और आज उसी वाहनों पे दर प्रतिदिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो साथियों, समझने का प्रयास कीजिए आप भी। वाकई में सरकार हम तक उस चीज को काफी दो दुगने, मतलब मान लीजिए कि आधे टैक्स के माध्यम से आधे % लगा करके हम तक पहुंचाती है। और हाँ, एक बात और भी है, आप बोलिएगा कि वैश्विक स्तर पे जो क्या है कि यदि तेल का दाम कम होगा तो इसका बेनिफिट हमें होगा, नहीं होगा। यदि वैश्विक स्तर पे तेल का दाम यदि घटता भी है, आपको उसी दाम पे मिलेगा जो दाम पे आपको पहले ही मिलता था। यदि मान लीजिए 45 रुपए, तो 45 रुपए जो है आपको लगता होगा कि 5 रुपए, भाई 5 रुपए क्या है, हमारे लिए बचत में आ गया, हमारी पॉकेट में बचत हो गया 5 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार आप पे टैक्स ठोकेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, टैक्स जरूर ठोकेगी और ठोकने के बाद सीधा आप तक को पहुंचाएगी। ये गणना बिल्कुल सही है। 2020 से लेकर के 2021 के गणना के अनुसार ये भी बताया गया है कि कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, 13% कम हो गए थे साहब। जी हाँ, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं मैं। अगर विश्वास नहीं आ रहा तो गूगल खोल के देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। 13% पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए थे, लेकिन उसका सही ढंग से हमें मिल नहीं पाया। जितना हम 105 रुपए 102 रुपए लीटर देते थे वो आज भी दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जागरूकता, उपभोक्ताओं में जागरूकता ना होना। सबसे बड़ी बात ये है। आप सिंपल सी बात है, यदि मैं केंद्र सरकार यदि मुझे वो चीज को अगर डबल दाम में देगी, अब डबल दाम कहना ही देना है। अगर हम केंद्र सरकार से पूछते हैं कि भाई पेट्रोल के दाम तुम कम करो, डीजल के दाम कम करो, लेकिन फिर भी आपको देगी। क्यों देगी, कहेगी कि हम टैक्स गाड़ी घोड़ा जो होता है उसका वाहन पे भी जो पैसे खर्च होते हैं, जो लाने में सामान लाने में जो खर्च होते हैं उसके पैसे इंक्लूड करके हमको आपको देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। मान लीजिए जो केंद्र सरकार यदि आपको 22% लगाएगी तो राज्य सरकार उस पर 3% ठोक करके आपको देगी वो सामान। तो सचेत रहिए, जागरूक रहिए। और जब
पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम जब बढ़ता है, इसका प्रभाव आपको अपने अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्षेत्र का मतलब एरिया नहीं, एरिया का मतलब वो नहीं जब जगह में आप रहते हैं, बल्कि जैसे कि आप दैनिक जीवन में जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी, चाहे किसी भी चीज का हो। यदि एक सब्जी वाला भी कहेगा कि मैं इतनी दूर से माल लेके आता हूँ, उसमें मैं अपने डीजल और पेट्रोल खर्च करता हूँ, तो क्या मुझे मैं इसमें अपने पैसे, जैसे कि मान लीजिए कि 20 रुपए किलो सब्जी मिल रही है, 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है, तो वो पेट्रोल डीजल खर्च करके आया हुआ बंदा वो आपको कितने रुपए का देगा? 30 रुपए 40 रुपए का देगा। क्यों? क्योंकि उसमें अपना काट भी रहा है, अपने बचत को बचा भी रहा है। तो समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सारे पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ने से एक आम व्यक्ति के जीवन में बहुत ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए कह रहा हूं, जागरूक रहिए, सजग रहिए, आप एक उपभोक्ता हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।